नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर्स टॉक की सीरीज जारी है। आपने देखा होगा अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेलेक्ट हुए हमारे सारे बच्चों के इंटरव्यूज चैनल्स पे जा रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिनका बीएचयू के साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जो है निकल चुका है सीयूईटी के द्वारा, और अभी वर्तमान में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए के छात्र हैं। तो राहुल, सबसे पहले आपका वेलकम है डे नाइट स्टडी में। जी सर, थैंक यू सर। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा कराया जाता है, जिसमें अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन लेते हैं। तो राहुल कुमार सिंह ने भी 2022 में सीयूईटी का फॉर्म भरा था और इन्होंने जो है बीएचयू और एयू दोनों ही मतलब दोनों जगह इनका सिलेक्शन हो गया था। तो राहुल, ये बताइए आज कि आप अभी इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, बाकी आज सबसे पहले आप हम ये बताइए कि आपने इलाहाबाद हो या सीयूईटी कहें या फिर बीएचयू कहें, कोई भी नाम लें हम, हालांकि बेसिक चीज़ें तो वही हैं, या फिर नाम तो सीयूईटी का ही आता है। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन आपने कैसे शुरू की? सीयूटी की प्रिपरेशन सर हमने आप डीएनएस चैनल से ही शुरू में स्टार्टिंग में शुरू किया था। इसी के ज़रिए मैंने पढ़ना शुरू किया और ये हमें इतना अच्छा लगा और इसका मतलब कंटेंट मतलब पूरी तरह अच्छा मिलता था। और इसकी सहायता से हमने यूपी कॉलेज विद्यापीठ का भी पेपर दिया और उसमें हमारा रैंक 7 आया यूपी कॉलेज में और विद्यापीठ में रैंक 8 आया ओवर में। हमें बस लगा कि मुझे अब इसी को ज्वाइन कर लेना चाहिए और उसी के सहायता से मैंने सीयूटी के थ्रू बीएचयू भी निकला और इलाहाबाद भी निकला और वर्तमान में मैं इलाहाबाद में हूँ। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था अपने स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को बताने के लिए कि राहुल का जो है यूपी कॉलेज में 7वां रैंक है। जी सर। 7वां, और काशी विद्यापीठ में इनका 6वां रैंक, 8वां रैंक है। 8वां मतलब बीए में इन्होंने, यानी कि इनका यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ, बीएचयू और एयू लगभग 4 कॉलेज के इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम, एक मतलब बीए का एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने जो है क्रैक किया, क्वालिफाई किया है। हालांकि ये वर्तमान में भी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए राहुल, आप 12th में किस बैकग्राउंड से थे? जी, हम साइंस बैकग्राउंड। साइंस, यानी कि मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हाँ, था। फिजिक्स तो केमिस्ट्री। जब कोई भी बच्चा जब साइंस बैकग्राउंड से आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है। चुनौती क्या होती है? जीएसटी, जो जीटी वाला पोर्शन है, कि किस प्रकार वो जनरल टेस्ट को हैंडल करेगा, किस प्रकार वो लैंग्वेज को हैंडल करेगा, किस प्रकार अगर किसी बच्चे ने डोमेन में हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, तो किस प्रकार वो हैंडल करेगा। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू की? किस तरह से आपने जीटी को या फिर कह लें हम लैंग्वेज को या डोमेन को किस तरह से आपने जो है उसको माना, चुनौती को स्वीकार किया और अपनी तैयारी की? जी सर, इसके लिए तो एक पहले जो बच्चा साइंस से यदि इस साइड में जाएगा, आर्ट्स के साइड में, तो उसके लिए एक चुनौती होती है और वो सब्जेक्ट का वो सब पढ़ने के लिए उसे कोई एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए मैंने आपका ही चैनल देखा डीएनएस और उस पर ही मुझे मतलब सब कुछ कंटेंट मिला और मैंने उस पर अपना पढ़ाई शुरू किया और मैं आगे निकल गया वहाँ से आगे। अच्छा, जैसे राहुल, आप बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से थे, जब आप आर्ट्स में इंटर किए और जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चूँकि आपने 12th से पहले कभी पढ़ा नहीं था, तो किस तरह से मैनेज किया आपने? कोई दिक्कत आपको पढ़ने में उस समय होती थी कोई? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं, मतलब थोड़ा मतलब साइंस से यदि आप आर्ट्स की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा होता है, इसलिए उसको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी मैनेज धीरे धीरे करते हुए हो गया उसको। तो जब आप सीयूईटी का जब आपने फॉर्म भरा था तो क्या क्या आपने चूज़ किया था? कौन कौन से पेपर को आपने चूज़ किया था? जीटी में तो ऑब्वियस सी बात है, जीटी सबके लिए कंपलसरी था। लैंग्वेज आपने एक लिया होगा, क्या आपने डोमेन में भी कुछ चूज़ किया था, कोई सब्जेक्ट? हाँ, डोमेन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने चूज किया था जी सर। जो एयू के लिए, जी सर। है ना? तो इन सारे में परसेंटाइज क्या था लगभग आपका? हमारा हिंदी में तो 99.97 परसेंटाइल था, 191 नंबर था। और जनरल टेस्ट में 82 परसेंटाइल था, 172 नंबर। और फिर उसका डोमेन में 2 डोमेन था, उन दोनों का मुझे भी याद नहीं है, उसमें था लेकिन इन दोनों से कम था। हाँ, यानी कि उसी के आसपास जी आपका सर, था। तो इस तरह से इनका परसेंटाइल रहा और इन्होंने एयू, चूँकि एयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, एयू आपसे डोमेन भी मांगता है। अगर आप बीएचयू के लिए जा रहे हैं तो बीएचयू केवल जनरल टेस्ट, लैंग्वेज केवल जो है बीएचयू के लिए आपको ऑप्ट करना होता है। तो इस तरह से राहुल ने चूज़ किया था। राहुल, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पहले तो सीयूटी आया था तो इसका कुछ मतलब वो पता नहीं था कि कैसे इसका पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का कैसा पेपर है, पहली बार ही आया था, फर्स्ट टाइम हुआ था इंट्रोड्यूस। तो इसलिए किसी को इतना आइडिया नहीं था। इसलिए मैं जो भी देखता था यूट्यूब पे अपना उसको भी पढ़ता था, बुक से भी पढ़ता था। इसलिए मैंने एक जगह रूम लेकर के अपना पूरी तरह हर वक्त मतलब उसी पढ़ाई पर ध्यान दिया और इसलिए मैं मतलब प्रॉपर उसी चीज़ पे ही ध्यान दिया।
कितने घंटे पढ़ते थे आप उसके लिए? रूम लिए थे तो मतलब खाना पीना बनाने में टाइम लगता था, फिर उसके बाद वही पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाता था और थोड़ा बहुत खेलते थे बस। थोड़ा बहुत खेलते थे, यस। मतलब पढ़ाई करते थे आप? जी सर। तो जैसे ऐसा तो नहीं ना कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसा कुछ नहीं बात सर, होते? इतना नहीं सर। हाँ, इतना 4-6 घंटे तो होता जी था? सर, 4-6 घंटे ठीक है। पढ़ते थे आप? जी सर। हाँ, बाकी आपने हमारे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, ऑनलाइन जी सर। आपने आप पढ़े और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 3-4 कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया है। तो आप राहुल, आपका इस समय वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, तो अभी एयू में पढ़ाई का माहौल कैसा है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि हाँ, जो नए बच्चे हैं क्या उनको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किस प्रकार जो है वो अपने ड्रीम कॉलेज, जैसे आपने अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल किया, वो किस तरह से ड्रीम कॉलेज को हासिल कर सकते हैं और कैसा माहौल है जी वहाँ पे एयू में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब जाने का अच्छा है, वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और लेकिन वहाँ पे सबसे एक अच्छी खासियत वहाँ पर कि आप यदि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जाते हैं तो आपके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक वरदान टाइप का होगा। आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर बीएचयू से भी बढ़िया तैयारी का एक माहौल मिलेगा, जैसा कि बीएचयू में नहीं है। बीएचयू में केवल यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई होती है, लेकिन तैयारी का माहौल जो इलाहाबाद में है वो बीएचयू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप तैयारी यदि करना है किसी चीज़ की, सिविल की या तो फिर किसी एग्ज़ाम की, तो आप इलाहाबाद को प्रेफर कीजिएगा। आप देखिएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल, राहुल ने ये बात बिल्कुल सही बताई और पर्सनल लेवल में मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी 2 साल इलाहाबाद में रहा हूँ, 11th-12th मेरा वहीं से हुआ है। तो बात बिल्कुल इन्होंने सही कहा है और जो बच्चे इलाहाबाद के होंगे वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इलाहाबाद में, जो पूरे इलाहाबाद की बात करूँ, जो माहौल है पढ़ाई का, जो यूनिवर्सिटी में माहौल है, क्योंकि वहाँ सिविल सर्विस के बच्चे भी जाते हैं और वहीं से वो अपना ग्रेजुएशन करते हैं और प्रिपरेशन भी शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे एक पढ़ाई का माहौल आपको मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ पढ़ने वाले बच्चे ही रहते हैं और पढ़ने वाले बच्चे ही जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि राहुल ने बताया कि आपको 2 डोमेन ऑप्ट करना पड़ेगा, एक जीटी और लैंग्वेज आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आपको प्रिपरेशन जो है आप अपने सिलेबस पैटर्न के हिसाब से सिलेबस देख करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि PYQ अब इस साल आपको मिल जाएगा, पिछले साल वो नहीं था क्योंकि पिछले साल ही CUET शुरू हुआ था। राहुल, ये सारी आपने बताया, आपकी स्ट्रेटेजी मगर मतलब क्या रही, किस प्रकार क्या क्या आपने फॉलो किया पढ़ने के लिए, कुछ बताएंगे आप क्या क्या फॉलो किया आपने? वही सर, मतलब यूट्यूब से देखा करते थे और फिर कुछ बुक्स वगैरह में कुछ रेफर हाँ, कुछ करेंगे आप? बुक्स तो मतलब जो है कि CUET का जो बुक आया था एक पेपर का, हालांकि CUET तो इस साल आया लेकिन उसमें भी बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके वो लोग हाँ दे दिया जाता था, उसको भी हमने पढ़ा। वो भी हमारे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि वो भी एक तरह से एक आइडिया आपको विचार देता है कि आप ऐसे पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आएगा, और उसमें से क्वेश्चन आया भी था और क्वेश्चन उन्हीं सब चीज़ों में से आया था। आपने लूसेंट वगैरह का भी सहारा लिया था? जी सर, लूसेंट जो जीके आती है और लूसेंट की जो हिंदी आती है, जी सर। क्या आपने हिंदी ऑप्ट किया था? जी सर। तो हिंदी लैंग्वेज में आपने उसको ऑप्ट किया होगा? जी सर, हिंदी का भी हमने उसको दिया था, अच्छे से पूरा किया था। जी सर। तो जैसा कि राहुल ने बताया कि इस तरह से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। अच्छा राहुल, ये बताइए कि आपने ये विद्यापीठ और यूपी कॉलेज की प्रिपरेशन जो है कैसे किया बीए के लिए? इसका प्रिपरेशन का पूरा दायित्व तो हमारा DNS चैनल को जाता है, क्योंकि हमने इसी चैनल के जरिए पूरा तैयारी किया और ये चैनल हमें इतना मदद किया कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले समझ लीजिए कि जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिए थे, टेस्ट लिए थे, हूबहू उसी में से 20 से 25 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। हाँ, पेपर मुझे याद है कि मैं सुबह में जो मैंने क्लास लिया था, 5 बजे सुबह उठ गया। आप लोग का एग्जाम 8 बजे था, हाँ। है ना? तो 5 बजे आप लोग की रिक्वेस्ट पे 5 से 7 2 घंटे मैंने क्लास लिया था, जिसमें हमने हिंदी भी कराया था, जिसमें हमने आपका GK GS कराया था, आपको याद होगा तो उसमें से जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले थे तो काफ़ी सारे बच्चे मिले, कह रहे नहीं सर उसमें से ये आया था, उसमें से ये आया था। तो इस तरह का माहौल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप भी BA कर सकते हैं, आप भी जनरल टेस्ट को पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। आप ये बताइए हमें राहुल, आपसे अगला सवाल है कि आपने बोर्ड को और CUET को कैसे मैनेज किया? क्योंकि उसमें बोर्ड भी आपके एग्जाम्स रहे होंगे। हाँ, तो हमने पहले बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया, फिर उसके बाद हाँ, तो हमारा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसी के बाद हम चले आए बनारस में रूम लिए, फिर उसका यहीं से तैयारी करना शुरू कर दिए हम। CUET की तैयारी की आपने? तो इस तरह से जो है राहुल की जर्नी रही प्रिपरेशन की। राहुल ने कुछ बातें आपसे शेयर की और उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी बातों से, आज के इस सेशन से कुछ सीख करके जाएंगे और आप भी अपना ड्रीम कॉलेज हासिल करेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही। टॉपर्स टॉक की सीरीज जारी रहेगी। थैंक यू।